नाजरीन, खान रिहा हो रहे हैं, डील हो गई है। खान की कैद तन्हाई पर आलमी कुव्वतों ने तहरीक तेज तर कर दी है और जल्द इमरान खान इलेक्शन से कबल ही हम सब के सामने खिताब कर रहे होंगे। ये दावा नून लीग की तरफ से ही सामने आया और नून लीगी रहनुमा के मुताबिक अब उनके हाथों से भी चीजें निकल गई हैं। दूसरी तरफ अरशद शरीफ के केस में कीनिया के सहाफी ने मजीद इंकशाफात किए हैं। किसने किसके कहने पर अरशद शरीफ को मारा और अब तक तहकीकात क्यों नहीं हुई, इस हवाले से होशरुबा इंकशाफात हुए हैं। इसके साथ खान के आने से कबल ही नून लीग समेत पीपल्स पार्टी मुतहरिक हो गई। पीपल्स पार्टी ने तो इलेक्शन कमीशन से बाकायदा जंग छेड़ दी है और बाकी सियासी जमातें जेल से रिहाई से कबल ही इमरान खान के साथ मुफाहमत चाहते हैं। ताहम इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहकर तमाम पेशकशों को ठुकरा दिया। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इमरान खान की रिहाई किस तरह मुमकिन हो रही है और कौन सी आलमी कुव्वतें पाकिस्तान पहुँच रही है। इसी के साथ अरशद शरीफ केस के मुतालिक नए इंकशाफात और पीपल्स पार्टी की इलेक्शन कमीशन से जंग के मुतालिक भी आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे इमरान खान को दोस्ती की पेशकश किसने की और खान ने क्या जवाब दिया। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं शहीद सहाफी अरशद शरीफ की। कीनिया से ताल्लुक रखने वाले सहाफी ब्रायन अबोया का कहना है कि सहाफी अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात में बहुत ज्यादा वक्त लगा दिया गया। ब्रायन अबोया ने कहा कि अरशद शरीफ कत्ल केस वाक़े की रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई और मुलव्विस पांचों एहलकार के नाम भी नहीं बताए गए। उन्होंने कहा कि एहलकारों को मुअत्तल भी किया गया था कि नहीं। कीनिया में ऐसी कोई मालूमात नहीं। कीनियन हुकाम ने पांचों एहलकारों के नाम और तफसीलात खुफिया रखी। खोजी टीवी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अरशद शरीफ को गुज़श्ता साल 23 अक्टूबर को कीनिया के शहर नैरोबी में मगाडी हाईवे पर पुलिस ने सर पर गोली मारकर कत्ल कर दिया था। बादशाह पुलिस की जानिब से वाक़या गलत शनाख्त का करार दिया गया। गुज़श्ता माह खबर सामने आई थी कि अरशद शरीफ के कत्ल में मुलव्विस पुलिस एहलकारों को बगैर एहतसाब नौकरी पर बहाल कर दिया गया, जबकि 2 को तरक्की भी दे दी गई। कीनियन सहाफी न्याबोगा कियागी ने बताया कि एहलकारों को इंक्वायरी में बेगुनाह करार दे दिया गया और 9 माह बाद अरशद शरीफ के कत्ल में मुलव्विस एहलकार न सिर्फ मुराद से लुत्फानंदोज हो रहे हैं बल्कि उनमें से 2 को तरक्की भी दे दी गई। कीनिया की इंडिपेंडेंट पुलिसिंग ओवरसाइट अथॉरिटी 9 माह बाद भी कत्ल की वजूहात मंजर आम पर न ला सकी, जबकि एहलकारों की बहाली और तहकीकात की तवालत से मुतालिक सवाल का जवाब भी अथॉरिटी के तर्जुमान न दे सके। इंडिपेंडेंट पुलिसिंग ओवरसाइट अथॉरिटी का कहना था तहकीकात मुकम्मल होने पर तफसीलात बताई जाएंगी, जबकि आज तक कोई तहकीकात नहीं हुई और न ही हुकूमत पाकिस्तान ने कभी जहमत की ताकि कीनिया से इस हवाले से सवाल किया जाए। अफसोस होता है कि मुल्क का एक नामवर सहाफी शहीद कर दिया जाए और हुकूमत अपने शहरी की मौत के बारे में पूछ भी नहीं सकती। अगर ये कोई अमरीकी शहरी होता और पाकिस्तान में कत्ल हुआ होता तो आज पाकिस्तान सफाई हस्ती भी मिट चुका होता। लेकिन अफसोस के अरशद शरीफ पाकिस्तानी शहरी था। एक इमरान खान थे जो अरशद शरीफ के लिए इंसाफ मांग रहे थे, लेकिन उन्हें भी जेल कर दिया गया। ताहम अब खुशखबरी सुनाई जा रही है कि इमरान खान जल्द जेल की सलाहों से बाहर आ जाएंगे। साबिक रुकने पंजाब असम्बली और नजम सेठी की अहलिया जुगनू मोहसन ने दावा किया है कि यूरोपीय और दीगर ममालिक इमरान खान की रिहाई के लिए सरगर्म है। उन्होंने कहा कि इन ममालिक का नाम चेयरमैन पीटीआई और उनकी बहन नाम नहीं लेंगी। इस हवाले से अपनी मालूमात इकट्ठी कर रही हूँ। जल्द ही ब्रेकिंग न्यूज शेयर करूंगी। कानून हर एक के लिए यकसा होना चाहिए। खान साहब कानून से कोई बालातर नहीं, लेकिन उनका हक है कि वो अपने लिए रिलीफ के लिए दरखास्त दें। ये भी मुझे मालूम है यहाँ यूरोप में और अमेरिका में कौन सी ताकतें हैं, कौन कौन से लोग हैं जो इस मुहिम में पेश है। उनका नाम मेरा ख्याल है उनकी बहन और खान साहब लेंगे नहीं, क्योंकि इससे अयां हो जाएगा वो लोग कौन हैं और उनकी जड़ें कहां पर हैं। चेयरमैन पीटीआई की मुमकिना रिहाई के सवाल पर उनका कहना था, अगर आप राह रास्त पर हैं तो कोई ताकत आपको जेल में नहीं रख सकती। खोजी टीवी के दोस्तों, इस दावे के बाद ये कियास आराइयां की जा रही हैं कि जल्द इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आलमी सतह पर उनके लिए कोशिशें हो रही हैं। दूसरी तरफ नून लीग समेत दीगर सियासी जमातों का अंदाजा हो गया कि इमरान खान बाहर आ रहे हैं, तो उन्होंने इमरान खान से डील करने की कोशिशें तेज कर दी हैं और दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा दिए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इमरान खान अगर बाहर आ गए तो पाकिस्तान में उनके बगैर कोई वोट नहीं ले सकेगा। इसलिए बेहतरी इसी में है कि वो इमरान खान से हाथ मिला ले। यही वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता अतारर ने कहा कि इलेक्शन मौखर हुए तो एहतजाज के लिए चेयरमैन पीटीआई के साथ भी खड़े हो सकते हैं। अता अतारर ने अपने मुख्तसर इंटरव्यू में यकीन जाहिर किया कि इलेक्शन आइंदा साल फरवरी तक हो जाएंगे और जब उनसे सवाल किया गया कि अगर
अगर इंतखाबात मज़कूरा मुद्दत से भी आगे बढ़े तो नून लीग क्या करेगी, जिस पर उन्होंने कहा कि इंतखाबात मुअख्खर हुए तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक ट्रैक पर होंगे। जब नून लीगी रहनुमा से इस मुमकिन एहतजाज में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की शमूलियत से मुतालिक पूछा गया तो वो बोले कि एहतजाजी तहरीक में चेयरमैन PTI भी हमारे साथ हो सकते हैं। ताहम दोस्तों, इमरान खान इन तमाम ऑफर्स और डीलों पर सिर्फ एक ही जुमला कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ दावे किए जा रहे हैं कि इमरान खान को रिहाई के लिए पेशकश हो रही है और खान मान रहे हैं, लेकिन इसके पीछे असल कहानी यही आलमी कुव्वतों की है कि वो इमरान खान को इंसानी हुकूक के तनाज़ुर में बाहर लाना चाहते हैं और अब सब इसका क्रेडिट लेकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। ताहम अटक जेल में कैद PTI के चेयरमैन इमरान खान के साथ मुलाकात करने के बाद उनके वकील ने दावा किया है कि साबिक वजीर आजम ने अपनी रिहाई के लिए किसी भी डील को मुस्तरद करते हुए कहा है वो कभी भी पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे। एडवोकेट शुएब शाहीन ने कहा कि इमरान खान ने किसी भी डील को मुस्तरद कर दिया और बैरून मुल्क रिहाइश इख्तियार करने के तासुर को उनकी मकबूलियत को नुकसान पहुँचाने के लिए किया गया बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करार दिया है। शुएब शाहीन के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि उनके बैरून मुल्क असासे हैं और न ही बैंक अकाउंट्स हैं। PTI के चेयरमैन ने जल्द अज जल्द मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात को उन तमाम सियासी, मुआशी और मालियाती बहरानों का हल करार दिया जिन्होंने PDM के 16 माह के दौरे हुकूमत के दौरान मुल्क को अपनी लिपेट में ले लिया। शुएब शाहीन के मुताबिक कौम के नाम अपने पैगाम में इमरान खान ने अवाम पर जोर दिया वो अपने हुकूक के लिए खड़े हों। उन्होंने कहा कि वो 100 साल तक जेल की सलाहों के पीछे रहने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, इमरान खान के वकील ने यह भी कहा कि साबिक वजीर आजम के खिलाफ तमाम 180 मुकदमात सियासी इंजीनियर्ड हैं, जिनमें से ज्यादातर मुकदमात में उन्हें जमानत मिल चुकी है। शुएब शाहीन ने कहा कि कानूनी टीम बकिया मुकदमात में भी जल्द जमानत के लिए दरख्वास्त दायर करेगी और दूसरी तरफ सियासी जमातों के माबैन खलबली मच गई। पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन के माबैन तो गोया जंग का आगाज हो गया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर ताज हैदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा जिसमें कहा गया कि अवामी फलाह बहबूद की तरक्याती स्कीमों के फंड्स को मुंजमद कर दिया गया है। खत के मतन में कहा गया कि अवाम बदतरीन लोड शेडिंग और महंगे बिलों का सामना कर रही है। सोलर पैनल्स की फराहमी की स्कीम के फंड्स को मुंजमद करना ताज्जुब अंगेज है। पीपल्स पार्टी ने कहा कि इलेक्शन एक्ट के तहत निगरान हुकूमत जारी तरक्याती स्कीमों को नहीं रोक सकती। गैर मुतवक्के है कि निगरान हुकूमत की बजाय इलेक्शन कमीशन ने फंड्स रोके। इलेक्शन कमीशन ने फलाह बहबूद की स्कीमों के फंड्स रोक कर गैर आईनी कदम उठाया। इसके साथ सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह ने अपने बयान में कहा कि साबिक PP वज़रा के खिलाफ साजिश के तहत मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। जब भी इंतखाबात आते हैं मुखालफीन इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। नासिर हुसैन शाह ने कहा मुखालफीन जानते हैं कि जितने भी इत्तेहाद बना ले इंतखाबात में जीत पीपल्स पार्टी की होगी। इलेक्शन कमीशन ने हमारे मौक़िफ़ को समझा और हल्का बनिया 1 माह पहले मुकम्मल करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन फौरी आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी करे। मुल्क की मुआशी सूरत हाल जल्द इलेक्शन के मुतकाजी है ताकि मुईशत संभल सके। दोस्तों, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान बाहर होंगे और बाकी सियासी जमातें इलेक्शन की डिमांड करने के लिए सड़कों पर होंगी। आने वाले दिन पाकिस्तानी सियासी तारीख के मसरूफ तरीन दिन तस्वुर किए जा रहे हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।